हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड का जो काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है, वो 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आप जानते हैं ये आरयू यानी रांची यूनिवर्सिटी करा रहा है। इसके पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें बहुत ही कम फीस रखते हैं, कौन सा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आपको पूरी तरह पहले से ही पता होगा। गवर्नमेंट कॉलेज मात्र 4 है, जैसा कि आप जानते हैं। कांके में एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग रांची, एक क्या बोलते हैं बरियातू में गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग रांची, और इसके साथ साथ एक हजारीबाग में और एक आपका देवघर में, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग देवघर और गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग हजारीबाग। 100 सीट करके इसमें 400 सीट कुल मिला के हैं। अब आते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं संत कोलंबस कॉलेज, ये खुद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। इसी के साथ साथ कुछ डोरंडा कॉलेज, जिसका हम लोग नाम जानते हैं डोरंडा कॉलेज, डोरंडा, ठीक है। फिर आज आपका आता है आरएसपी कॉलेज झरिया, ठीक है, यानी आरएसपी कॉलेज झरिया से जो बीएड होता है, डोरंडा कॉलेज से जो बीएड होता है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यानी संत कोलंबस कॉलेज से जो बीएड होता है। ये सब फुल्ली गवर्नमेंट तो कॉलेज हैं, बट बीएड के मुकाबले, माने बीएड की पढ़ाई के लिए इसे सेमी गवर्नमेंट के रूप में सारे स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें मेरा कम फीस लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 से पहले जो सेशन थे उसमें 2019 का जो सेशन था उससे पहले जो भी इसमें फ़ीस लगे उसमें लगभग 80,000 के आसपास, 80,000, 70,000 और 80,000 से लाख रुपए के 1 लाख के आसपास लगा, ठीक है। और अभी का जो फीस है यानी 2020 सेशन के बाद, ठीक है, यानी 21 वाले, 20 वाले और 22 सेशन वाले, ठीक है, इतने सारे जो सेशन हैं, अभी आप 22 सेशन में आ गए हैं, 22-23 आपका सेशन होगा, ठीक है। तो इन लोग सारे बच्चे ये जो फीस भर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्राइवेट जैसा ही फीस भर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को देखकर अगर आप लेते हैं अपने बीएड करने के लिए, ठीक है, कि मैं बीएड करूंगा इस संत कोलंबस कॉलेज से, या फिर आप बीएड करेंगे इस डोरंडा कॉलेज से, यहाँ आपको दिख रहा होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन डोरंडा कॉलेज रांची, ठीक है, ये डोरंडा कॉलेज का है बीएड का गेट, ठीक है। तो अगर आप इस जगह से आकर आप बीएड करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मेरे कम फीस लगेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं, ठीक है। कोई कम फीस नहीं लगेगा, पूरी प्राइवेट कॉलेज जैसा ही फीस लगेगा। यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए आपका फीस है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी आपका 1.5 लाख रुपए फीस है। तो डोरंडा कॉलेज, डोरंडा का जो भी बीएड करना चाहते हैं वहाँ से, कि मैं वहाँ से बीएड करूँगा, ठीक है, तो उसका 1.5 लाख रुपए फीस है। कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज में लीजिए, उन लोग का भी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में ही फीस है। तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला फीस के मुकाबले। लेकिन हाँ, कुछ बेनिफिट है। मैं अभी पूरी वीडियो में आप बने रहिए, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं, ये सब चीज़ दोनों आपको पता चल जाएगा कि फिर क्या फ़ायदा है मुझे सेमी गवर्नमेंट में लेने का और प्राइवेट में लेने का। अगर सेमी गवर्नमेंट में लेते हैं तो फिर क्या मुझे अच्छी बात होगी इसके लिए, और प्राइवेट में लेने से क्या नुकसान हो सकता है या क्या अच्छी बात हो सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे इस स्क्रीन में, ये चतरा कॉलेज, चतरा का आपका गेट दिख रहा है, चतरा बीएड कॉलेज। वो भी वहाँ के जितने सारे बच्चे हैं उनको लगता है कि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, और वाकई में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। बट फीस के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपये आपको देने ही होंगे पूरी बीएड कोर्स के लिए, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों, फीस के मुकाबले सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज जैसे कि संत कोलंबस कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, चतरा कॉलेज चतरा, और आपका क्या बोलते हैं ये आरएसपी कॉलेज झरिया, इस तरह के जितने सारे कॉलेजेज हैं, ठीक है, वो सब में फीस के मुकाबले और अन्य चीज़ों के मुकाबले में क्या क्या कंपैरिजन है और क्या अच्छी बात है और इसकी क्या लिमिटेशन है यानी बुरी बात है। तो सबसे पहले हम पॉइंट आउट करेंगे फीस के मुकाबले। इस फीस में इसका फीस है 1.5 लाख रुपये, इसका भी फीस है 1.5 लाख से 2 लाख रुपये के आसपास, अपनी अपनी कॉलेज में अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, अगर आप बात करें कि फीस के तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों का फॉर्म फिलअप का फीस एकदम ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी वाला होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस अगर बीएड का 2,000 रुपये लग रहा है, ऐसे ही लगता है 1,500 के आसपास, 1,800-1,500 के आसपास, तो यहाँ आपको कभी कभी इस प्राइवेट कॉलेज में आपको मांगा जाएगा कि 6,000 रुपये आपको देना होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा या फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, सेमेस्टर का या ईयरली का जो भी आपका हो, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा सा बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप 1.5 लाख रुपए अपना फीस देते हैं,
ठीक है, 1.2 लाख से 1.5 लाख के बीच ही रहता है। और इसके साथ साथ आप उसके रजिस्ट्रेशन फीस, फॉर्म फिलअप का फीस और अदर जो चार्जेज है वो ऑफिशियल एकदम यूनिवर्सिटी का डिसाइड किया हुआ फीस आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, इसके अपोजिट आपको प्राइवेट कॉलेज में मनमाना कभी कभी वसूला जाता है। आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, ठीक है, कि ये प्राइवेट कॉलेज ने इस तरह का फीस लिया, ये प्राइवेट कॉलेज ने मार्कशीट नहीं दिया, जब तक आप पैसा नहीं देंगे मार्कशीट नहीं देगा, आपको ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बहुत सारे नाटक रहते हैं इन लोग के, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज के यही बातें हैं। बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मैं उधर से पढ़ा हूँ तो जानता हूँ, जो बहुत ही अच्छे हैं। अब बस 1-1.5 लाख रुपए फीस जो है वो आप दे दीजिए, बाद बाकी सब ऑथेंटिक जिस तरह से गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में होता है उसी तरह इसमें भी होता है। कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो आए दिन पेपर में भी आया था, आपको स्क्रीन में अभी दिखाते हैं। देखिए एक इशू ये हुआ था, फीस ना देने पर बीएड कॉलेज का रिजल्ट रोका, छात्र बोले 1 लाख अधिक मांग रहा कॉलेज। तो कभी कभी इस तरह के कॉलेज में आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि आपका फीस जितना है 1 लाख अधिक मांग रहा है, 50,000 अधिक मांग रहा है, आपका जो मार्कशीट आया हुआ है, ठीक है, वो मार्कशीट आपको देगा ही नहीं जब तक आप वो फीस नहीं देंगे। मनमाना कभी कभी लूटता है। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, बस ये इसका अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या अंतर है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस को लेकर। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का और आपके घर से दूरी ये ठीक ठाक है तो आप वहाँ पर जाके आराम से पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फीस वही लगेंगे, बट हो सकता है उससे रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप का फीस थोड़ा वो ज़्यादा आपसे वसूल कर सकता है, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा कि जिसका बैकग्राउंड अच्छा है उसी कॉलेज का आप प्रीफर कीजिएगा कि उस कॉलेज में आप एडमिशन ले। वहाँ के जो क्या बोलते हैं पास आउट स्टूडेंट है या फिर पढ़ रहे स्टूडेंट है उन लोग से थोड़ा पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग देवघर। तो ये जो 4 गवर्नमेंट कॉलेजेज है उसमें जो फीस रहती है दोस्तों वो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर 10,000 रुपये पहले साल की फ़ीस रहती है और 6,500 दूसरे साल की फ़ीस रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, मैंने रसीद के साथ उसमें बताया हुआ है। एक वीडियो होगा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज करके, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है वो गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची है, ठीक है। इसमें भी फीस उसी तरह लगता है, 10,000 रुपये आपको लगेंगे, 8 से 10,000 रुपये पहले साल का और फिर दूसरे साल 7 से 8,000 रुपये लगेंगे। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप एकदम 17,800, 19,000, 23,000 इसी के आसपास मिलता है। ST SC के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। OBC का मैं बता रहा हूँ आपको कि 19,000, 17 से 19,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिलता है, जितना भी मुझे मिला हुआ है, ठीक है। 17,800 पहले साल मिला, फिर 19,600 दूसरे साल मिला, इस तरह के मिलता है। और लगते हैं पैसे 10,000 और 6,000, 16,000। तो आप यहाँ प्लस में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और ये आपका उसका फ्रंट गेट है गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है, ठीक है। बस फीस का थोड़ा सा अंतर है, यानी फीस तो लगभग सेम है, बस आपका रजिस्ट्रेशन फीस और क्या फॉर्म फिलअप का फीस और अदर एक्टिविटी जो चार्जेज है उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा लग सकता है, किसमें, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में वही गवर्नमेंट कॉलेज का रूल ही अप्लाई होगा। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग में जो चलता है सेम सेमी गवर्नमेंट में भी आपका चलेगा। हो सकता है 1-200 ज़्यादा लगे। इसमें आपका पूरी तरह से हक है यूनिवर्सिटी के पास जाके लड़ने का, उसमें जाके बोलने का, ठीक है। यूनिवर्सिटी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। बट इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी आपका पल्ला झाड़ सकता है प्राइवेट कॉलेज में कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट इसमें आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बना के आप जा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्या क्या इसकी लिमिटेशन है और क्या क्या एप्लीकेशन है। और गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात ही अलग है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता, बट आपको वहाँ पर रहना पड़ता है 2 साल तक और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास अटेंड करने होंगे गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग रांची में, किसी में भी पढ़िए, देवघर में, हजारीबाग में, सब में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल में और आपको लगा कि मैंने अच्छी बातें बताई आपके लिए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।